ठीक है, तो हम रेडी हो जाएंगे। हम क्या करेंगे, अभी परमेश्वर के वचन में जाएंगे। सो हम हमारे बुक्स को या पेन्स को, हमारे दिल को सबसे मेन क्या करेंगे, तैयार करेंगे, क्योंकि बुक और पेन इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, वो तो हमारे फ्यूचर के लिए काम आएगा। सबसे मेन है कि हमारा दिल क्या होना चाहिए, परमेश्वर बात करेंगे तो हम ओपन रहना चाहिए कि परमेश्वर को हम एक्सपेक्ट करना चाहिए, परमेश्वर हमसे क्या करें, बात करें। आमीन। सो हम क्या करने वाले हैं आज, हम जब भी परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं, हम इसके लिए नहीं पढ़ना चाहिए कि क्या करें, कि परमेश्वर हमें क्या आशीष देंगे, क्या आशीष देंगे, क्या आशीष देंगे। सिर्फ हम इसके लिए परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ना चाहिए, या हम इसके लिए कभी भी प्रचार नहीं सुनना चाहिए कि अरे यार कभी मुझे आशीष का चीज़ आएगा। क्योंकि लोग सारे जन क्या हो जाते हैं, सब आशा करते हैं। आशा करनी अच्छी बात है कि हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हमें परमेश्वर क्या करेंगे, ब्लेस करेगी, क्योंकि परमेश्वर हमें ब्लेस करना चाहिए। पर हम यही सोच में नहीं रहना चाहिए कि क्या चाहिए, मेरे को सिर्फ ब्लेसिंग चाहिए। अरे गाड़ी देंगे, बंगला देंगे, बिजनेस में बढ़ोतरी होगा, तुम बड़े बड़े काम करोगे, तुम पहाड़ को पानी में घटाओगे, तुम्हारा, ऐसा हम सुनते अच्छा लगता है। पर क्या नहीं होता है, वो एनकरेजमेंट है। क्या है वो एनकरेजमेंट, वो हमको क्या करता है, वो हमें क्या करता है, थोड़े देर के लिए हमें क्या करता है, खुश करता है और हम जोश में आ जाते हैं। पर वो क्या होता है, थोड़ा दिन के बाद वो क्या होता है, वो सारे मैसेज क्या हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं। और हमको और भी एनकरेजमेंट मैसेज, इसके लिए बहुत सारे पास्टर लोग यही करते हैं, एनकरेजमेंट। लोग आते हैं तो सबको क्या करते हैं, एनकरेज करके छोड़ देते हैं। फिर वो वापस दूसरे संडे आते हैं, क्या करते हैं, वापस उनको एनकरेजमेंट चाहिए। अरे हाँ कुछ अच्छा बोलो, क्या बोलो, कुछ अच्छा बोलो। पर हम अभी जो सीखते हैं, हम क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। परमेश्वर का वचन में सारी चीज आशीष के बारे में नहीं है। बहुत सारा चीज क्या होता है, हमको दुख देने वाला होता है, क्योंकि हम पापी। अरे सीधा अगर कोई बोल रहा है तुम पापी है, कैसे लगेगा, अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। पर परमेश्वर का वचन वही सिखाता है। कभी कभी हमारा जो वचन है, परमेश्वर का वचन जो है, क्या होता है, दो धारी तलवार जैसे हम देख सकते हैं इब्रानियों 4:12 में, कि क्या कैसे हमारे जीवन के अंदर क्या करता है, वो हमें हर्ट करता है। हमें परमेश्वर आत्मा में क्या करते हैं, हमसे बात करते हैं। सो आज हम क्या करने वाले हैं, कुछ इम्पोर्टेंट चीज को सीखने वाले हैं। तुम ये नहीं सोचना कि ये मैंने तुम्हारे पर्सनली तुमको पॉइंट करके मैंने क्या किया, ये प्रीचिंग को मैंने क्या ढूंढ कर निकाला, ऐसे नहीं है। ये क्या है, मैं जब प्रे कर रहा था, परमेश्वर ने क्या किया, इन बातों को किया। और ये आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये मेरे लिए, खुद के लिए, मैं खुद इसको पढ़ा, समझा और मैंने खुद उसको अप्लाई किया, ट्राई किया कि मैं क्या करूँ, इसके अनुसार चलूँ। और ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, सभी को बता रहा हूँ। सो ऐसे कभी नहीं समझा कि अरे यार ये तो मेरे को ही बोल रहा है यार, ये तो मैं, बहुत सारे जन चर्च छोड़ के चले जाते हैं, पता है। ऐसे जब प्रीचिंग होते हैं, हमारे जो गोवा के पास्टर हो या हमारे सर के, मेरे डैडी का भी हो, मेरे पिताजी भी पास्टर थे, तो लोग क्या करते हैं, जब परमेश्वर का वचन प्रीच करते हैं ना, जब हमें दुख होता है तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर ने बोला ऐसे नहीं सोचते हैं, पर हम सोचते हैं कि पास्टर ने क्या किया, पर्सनली मेरे को इसने क्या किया, मेरे को क्या, सीधा मुंह पे आके नहीं बोल सकते, तो ये प्रचार के द्वारा मेरे को क्या कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं, ऐसा करके हम सोचते हैं। सो आइए हम क्या करेंगे, हम परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे एफिशियन की पुस्तक 4 अध्याय, एफिशियंस 4 अध्याय, हम 17 से हम पढ़ेंगे। और कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट बात है आज जो हम पढ़ने वाले हैं। सो हम ट्राई करेंगे कि हम जल्दी हम पढ़े और ट्राई करेंगे हम पूरा कंप्लीट कर सके। एफिशियन 4 चैप्टर 4 17 वचन से हम पढ़ेंगे। कोई हिंदी में पढ़े, 4 अध्याय 17 वचन, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। दिस आई से देयरफॉर एंड टेस्टिफाई इन द लॉर्ड दैट ये देयरफॉर henceforth walk not as other Gentiles walk in the vanity of their mind. हाँ, क्या नहीं करो, ये पॉल लिख रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? अपोस्तल पॉल क्या कर रहे हैं? एफिशियन के कलीसिया को क्या कर रहे हैं? ये अभी हमारा एक चर्च है,
ऐसे बहुत सारे चर्चेस है। सो पॉल जो है क्या कर रहे हैं, एफिशिएंट के लोगों को क्या बोल रहे, तुम क्या मत करो, अन्य जाति, जेंटाइल्स। अन्य जाति मतलब पता है कौन, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। सो बाइबल में हम देख सकते हैं टोटल कितने प्रकार के लोग हैं, पता है 3 प्रकार के लोग हैं। कितने, 3। ये हमेशा ये याद रखो, सब लोग उंगली उठा कर बताओ, हम क्या करेंगे, 3 उंगली उठाओ ऐसे 3, क्योंकि ये क्या है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हम सीखेंगे तो हम ये, क्योंकि बाइबल में जेनेसिस से रेवलेशन यही है, टोटल 3 प्रकार के लोग हैं। पहला है जूज, जिसको बोलते हैं यहूदी, जूज। वो कौन है, अब्राहम के वंश से जो आते हैं, अब्राहम, इसहाक, जेकब। ये हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा हम स्टोरी सीखेंगे। पर एक आदमी था अब्राहम, आइजैक और जेकब। सो उसके जो वंश के जो लोग हैं उसको क्या बोलते हैं, जूज बोलते हैं। और वो सिर्फ एक आदमी के फैमिली से क्या हो गया, एक बड़ा सा नेशन बिल्ड हो गया है। वो नेशन का नाम क्या है, कोई बोल सकता है, इजराइल। वो नेशन का नाम है इजराइल, जो अभी भी है। सो एक आदमी के द्वारा क्या हुआ, एक देश हुआ, उसको अभी भी हम क्या बोलते हैं, इजराइल। ये अभी भी, ये स्टोरी नहीं है, ये जो पिछले हुए कहानी को बाइबल में लिखा है और ये सच्चाई है। फर्स्ट है जूइश, जो है परमेश्वर के क्या है, पेक्यूलियर चूजन पीपल, परमेश्वर जिनको प्यार करते हैं। पर वो लोग क्या किए, वो लोग ने यीशु मसीह को अभी तक नहीं जाना है। बहुत सारे जनों ने क्या नहीं किया है, यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। वो लोग यीशु मसीह को परमेश्वर करके नहीं, उद्धार नहीं पाए अभी तक। दूसरा जो है क्या है, अन्य जाति, जो हमने पढ़ा, जेंटाइल्स। अन्य जाति मतलब क्या है, जो भी इजराइल के वंश का नहीं है, अब्राहम, आइजैक और जेकब के फैमिली का नहीं है, उनके फैमिली का नहीं है, वो बाकी सारे लोग क्या हो गए हैं, जेंटाइल्स। सो इजराइल के देश को छोड़कर, इजराइल के बच्चे लोगों को छोड़कर सायरिया, अभी के जनरेशन का हम अमेरिका, यूरोप, इंडिया, हम सारे जो है क्या है, जेंटाइल्स। हम सारे लोग जो है जेंटाइल्स। मैं जो था मूर्ति पूजा करने वाला, मेरे पिताजी जो है ग्रेट ग्रैंडफादर, वो क्या है, मंदिर में 1 घंटा बजाते, पुजारी है, हिंदू है। और मेरे डैडी क्या थे, हिंदू थे। पर यीशु मसीह को उन्होंने बाद में क्या किया, ग्रहण किया। सो हम में से भी सारे जन जो है, कोई भी यहूदी नहीं है मेरे हिसाब से, कोई भी ज्यूइश नहीं, क्योंकि हमारे पिताजी कोई अब्राहम के नहीं है। पर हम सारे जन क्या है, जेंटाइल्स थे। हम क्या थे, जेंटाइल्स, अन्य जाति थे, मूर्ति पूजा करने वाले थे। और ये फर्स्ट हो गया ज्यूइश, जेंटाइल्स। और तीसरा है चर्च। चर्च मतलब क्या, हम। चर्च मतलब क्या, हम। सो चर्च मतलब क्या है, जो कोई ज्यूइश, अब्राहम के वंश का, जो कोई यीशु मसीह को लॉर्ड एंड सेवियर, अपने प्रभु करके स्वीकारता है, यीशु मसीह को एक ही परमेश्वर करके ग्रहण करता है, वो क्या होता है, वो बॉडी ऑफ क्राइस्ट। चर्च मतलब ब्राइड, यीशु मसीह का क्या होता है, संतान बनता है, चिल्ड्रन। ठीक है, चर्च में आ जाता है, चर्च में। और जेंटाइल्स जो है, हम सब जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, वो क्या हो जाते हैं, हम चर्च बन जाते हैं। सो मैं पहला क्या था, जेंटाइल था, जब यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। पर यीशु मसीह को जब मैंने यीशु मसीह को स्वीकारा, मैं क्या बन गया, चर्च बन गया। मैं यीशु मसीह का संतान बन गया, यीशु मसीह का ब्राइड बन गया, यीशु मसीह का भेड़ बन गया। ऐसे हम बन जाते हैं, ठीक है, बाइबल के अनुसार। सो 3 समझा। सो जूविश और जेंटाइल्स, जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण करता है, परमेश्वर उनको थर्ड कैटेगरी, वो है चर्च। सो हम सारे जन क्या है, अभी चर्च है, हम यीशु मसीह के संतान हैं। सो पॉल यहाँ पर क्या लिखते हैं, ये वचन में 4 अध्याय 17 वचन में हम जब देखते हैं क्या लिखे, चर्च को लिख रहे हैं। ठीक है, किसको लिख रहे हैं, चर्च को, जो यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है। क्या कह रहे हैं, अरे यार तुम लोग क्या मत करो, तुम वो अन्य जाति जैसे क्या मत करो, तुम वैसे बर्ताव मत करो, वैसे क्या मत करो, बिहेव मत करो। ये लोग पहले क्या थे, अन्य जाति थे, हम भी मूर्ति पूजा करने वाले थे, हम सारे थे। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करके चर्च बन गए हैं, हमें क्या करना है, हमें नया बनना है। हमें क्या बनना है, नया। आज का वचन का टॉपिक ये है कि पुट ऑन द न्यू मैन। क्या है, मेरे पीछे बोलो, पुट ऑन द न्यू मैन। नए मनुष्य को क्या करो, पहनो। नए मनुष्य को क्या करो, पहनो। सो ये मैं क्यों कह रहा हूँ, वो देखते हैं। सो पॉल उनको क्या कर रहे हैं,
कि तुम क्या करो, अन्य जाति जैसे तुम क्या मत बनो। तुम पहले तो अन्य जाति थे, पर यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, तुम यीशु मसीह के संतान हो, तुम्हें क्या होना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए। परमेश्वर ने तुमको क्या किया, अलग किया है, अंधकार से अलग किया है, पाप से अलग किया है, क्या अन्य जाति से तुम्हें चर्च बनाया है, तुम्हें क्या पाप के लोगों से अपना संतान बनाया है। तो तुम वापस क्यों वो गटर में जा रहे हो, वापस वो अन्य जाति लोग जैसे क्यों बन रहे हो करके पॉल लिख रहे। तो तुम सोचते रहोगे अरे ये मेरे को अभी कैसा है, ये वचन मेरे से कैसे बात करेगा, परमेश्वर मेरे को क्यों ये वचन आज बता रहे। क्योंकि बहुत सा समय क्या हो गया है कि यीशु मसीह के बच्चे जो क्रिश्चियंस है, यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, उनमें और अन्य जाति में क्या नहीं हो गया है, फर्क ही नहीं हो गया है। हम यीशु मसीह को ग्रहण तो कर लिए है, पर हमारा जो दोस्त जो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, और उनमें और हम में क्या नहीं है, फर्क नहीं है। वो क्या करते हैं, वो भी सेम वही मुंह से क्या करते हैं, गंदे शब्द को इस्तेमाल करते हैं, हम भी वही करते हैं, ए डुक्कर, ए सुअर, हम बच्चे कोई माँ बाप लोग करते हैं, पता है। सो हम भी क्या करते हैं, अपने वर्ड को क्या, अपने ज़बान को क्या नहीं करते सही से, मतलब हम उनके और हमारे बीच में क्या है, कुछ डिफरेंस ही नहीं है। हम यीशु मसीह को ग्रहण तो कर लिया, हम विश्वास तो कर लिए है, पर हमारा वॉकिंग, हमारा चाल चलन कैसा है, अन्य जाति जैसे। हम आगे और पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे। 18वां वचन क्या लिखा है, having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them because of the blindness of their heart। ओके, कोई पढ़िए। ओके, सो उसमें हम 3 बातों को हम देखते हैं, हम जल्दी जल्दी जाएंगे। पहला है कि क्या है, वो उनकी बुद्धि क्या हो गई है, डार्केंड हो गई है, उनका जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्या हो गया, डार्केंड। जो जेंटाइल जो है वो लोग यीशु मसीह को जानते नहीं है, उनका जो मन सोच क्या है, अंधकार में हो। बहुत सारे जन, हम आप में से बहुत सारे जन नोटिस किए होंगे, मैंने कितने बार मेरे फ्रेंड्स लोगों को बोला है, आप भी किसी को बोले रहोगे बहुत बार यीशु मसीह के बाद, पर उनके जीवन में कुछ भी बदलावट नहीं होता है ना। कि हम कितने, हमारे रिश्तेदार होने दो, है कि नहीं, हाँ कि नहीं, ऐसे हम कितने सारे जन को बोले, पर उनके बीच में क्या, उनके ऐसा लगता है कि दीवार से हम बात कर रहे हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। उनका जो बुद्धि है क्या हो गया, डार्क एंड। और उसका क्या होता है, उसमें आगे हम देखते हैं इग्नोरेंस। उनका क्या है, इग्नोरेंस, अरे मतलब चलता है, इग्नोर करते हैं। पर एक दिन आएगा जब जजमेंट होगा, तभी उनको पता चलेगा यार मैंने वो जो इग्नोर किया, जब मेरे दोस्त लोग ने आके बोला, जब वो सड़क में हमने वो प्रचार को सुना, जब वो व्यक्ति ने आके यीशु मसीह के बारे में हमको कितने बार बोला, पर हमने क्या नहीं किया, इग्नोर कर दिया। हमने बोला चलता है, अरे कुछ नहीं होता, सब भगवान एक ही है, हमने ऐसा सोचा। पर वो इग्नोरेंस, वो जजमेंट के दिन क्या होगा उसको पता चलेगा, सभी लोगों को पता चलेगा। फिर आगे हम क्या देखते हैं, ब्लाइंडनेस, क्या लिखा है, बिकॉज ऑफ द ब्लाइंडनेस ऑफ देयर हार्ट। उनके क्या दिलों का क्या हो गया, दिलों में से वो क्या हो गया, अंधे हो गए। क्या हो गए, एक अंधा क्या होता है, देख नहीं पाता है। सो दिल का अंधा मतलब क्या होता है, वो समझ नहीं पाता है कि सही में क्या है। 2 कोरिन्थियन 4:4 में हम देख सकते हैं कि शैतान जो इस दुनिया का राजा है, उसने क्या कर दिया, लोगों के मनों को क्या कर दिया है, ब्लाइंडेड, अंधा बना दिया, उनके क्या कर दिया है, ताकि वो सच्चाई, वो परमेश्वर की जो गॉस्पल, जो लाइट है, उसको क्या करे, ग्रहण नहीं करे। 2 कोरिन्थियन तुम घर पे जाके पढ़ सकते हो, बहुत पावरफुल है कि क्या कर दिया शैतान ने, इस संसार के राजा ने क्या कर दिया है कि लोग को समझने के लिए नहीं होना चाहिए करके क्या कर दिया, उनको अंधा बना दिया। ऐसे जेंटाइल्स लोग क्या है, ऐसे जो क्या है, वो बुद्धि में क्या है, उनका अंडरस्टैंडिंग क्या है, खराब है, उन इग्नोरेंट है, और वो क्या, उनके हृदय से वो क्या है, ब्लाइंड है। वैसे क्या नहीं होना चाहिए, हम सारे मसीह लोग, यीशु मसीह के संतान, हम क्या नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे क्योंकि हमें पूरा आज 32 तक हमें जाना है।
But ye have not so learned Christ, if so be that ye have learned him and have been taught by him as the truth is in Jesus. सच्चाई किस में है? यीशु मसीह पे है. फिर 22 वचन हम देखते हैं, that ye put off the concerning former conversation the old man which is corrupt according to the deceitful lust and be renewed in the spirit of your mind. कोई 22 और 23 को पढ़ो. ओके ओके ओके. सो फर्स्ट थिंग हमें क्या करना है, आज हमें क्या करना है, वो वचन कहता है. हम कपड़ा बदलते हैं, कैसे बदलते हैं पता है? अब ये कपड़ा खराब है, ये कैसे चिकड़ वाला कपड़ा है. सोचो कि ये क्या है, गंदा है. तुमने जो पहना है वो बहुत गंदा है और तुमको क्या करना है, कपड़ा बदलना है. अभी तुम्हें क्या नहीं होना है, वो गंदा नहीं चाहिए, तो तुम क्या करोगे, नया कपड़ा को उसके ऊपर ही पहन दोगे क्या? नहीं, पहले तुम्हें इसको निकालना पड़ेगा, नहीं तो नया कपड़ा खराब हो जाएगा. तो हम क्या करते हैं, पहले जूने कपड़े को क्या करते हैं, निकालते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, नया कपड़ा पहनते हैं. सो परमेश्वर का वचन 22 में क्या लिखा है, तुमने जो वो गलत जो गंदा चीज है, गंदा आदमी है, ठीक है, ये ध्यान से सुनना सब लोग. जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, हम जन्म से क्या, हर एक जन पापी है. सो हमारे अंदर क्या है, ओल्ड मैन, ओल्ड नेचर, जो हमारा जो नेचर है बहुत क्या है, गंदा है. सही है. पर जब यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं, 2 कोरिन्थियन 5:17 में हम क्या देख सकते हैं, वी बिकेम ए न्यू क्रिएचर. हम क्या कहते हैं, नए सृष्टि बन जाते हैं. पर हमें क्या करते हैं, यीशु मसीह हमें नया बना देते हैं, धार्मिक कर देते हैं. पर हम क्या है, वही शरीर में, हमारा बॉडी क्या नहीं हो गया है, चेंज नहीं हो गया. तुम वही शरीर में हो, तुम वही जमीला हो, तुम जो है अपन जो है तुम वही हो, सेम. पर क्या हो गया, परमेश्वर ने तुम्हारे आत्मा में क्या किया है, तुम्हें रीजनरेट किया है, न्यू किया. एफिशियंस चैप्टर 2:1 में हम देख सकते हैं, परमेश्वर ने क्या किया, क्विकेंड इन द स्पिरिट, हमें क्या किया, नया किया. पर हमारा जो शरीर है वो क्या है, जूना ही है. सो बहुत टाइम क्या हो जाता है, जब हम सही तरीके से प्रार्थना नहीं करेंगे, सो हम क्या हो जाते हैं, हम शरीर में जीने लग जाते हैं. इसके लिए गलतियंस का 4 अध्याय, शायद 1 मिनट, 1 पेज या 2 पेज आप पलट सकते हो. गलतियंस 5:16, दिस आई से देन वॉक इन द स्पिरिट एंड ये शैल नॉट फुलफिल द लस्ट ऑफ द फ्लैश. क्या करो, तुम आत्मा में चलो. जब तुम आत्मा में चलोगे तो क्या होगा, तुम शरीर की अभिलाषाओं को क्या नहीं करोगे, पूरा नहीं करोगे. सो ये जो पुराना मनुष्य क्या है, हमारे अंदर ही है. जब तक हम इस शरीर से चले नहीं जाएंगे, मर नहीं जाएंगे यीशु मसीह के, और जब यीशु मसीह नहीं ले जाएंगे, हम क्या है, वही शरीर में है. और वो पुराना मनुष्य क्या है, वो चाहता है कि वो राज करे. पर परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम आत्मा में क्या करें, आत्मा बढ़े और हमारा शरीर क्या करे, घटे. उसी गलतियंस में हम देख सकते हैं कि हमेशा क्या होता है, हमारा युद्ध होता है आत्मा और शरीर के बीच में. सो ओल्ड मैन क्या है, ओल्ड मैन क्या है, शरीर है. सो परमेश्वर क्या कहते हैं, ये जो तुम्हारा ओल्ड मैन है, इसको क्या करो, इसको निकालो. उसका जो नेचर है, उसका जो डिजायर्स है, उसका जो इच्छा है, तुमको अभी भी क्या होता है, तुम उद्धार पा चुके हो, पर तुम्हें क्या होता है, वही चीज पसंद आता है जो तुम्हें पहले भी पसंद आता था. ठीक है, उदाहरण मैं कैसे देता हूं कि हम जब यीशु मसीह को ग्रहण किए, तो हमें क्या पसंद था, सोचो कि हमें बहुत सारा मूवीज देखना क्या था, पसंद था. ठीक है, मूवीज यीशु मसीह को ग्रहण करने के पहले. पर जिस दिन हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, हमें पता चला कि वो क्या है, दुनिया का चीज़ है, वो अच्छी बात नहीं है. पर तो भी क्या होता है, जब अच्छा कुछ सीन या अच्छा कुछ टीवी में हम देख लेते हैं, तो हमें क्या हो जाता है, ऐसे मुंह खोल के हम वापस क्या करते हैं, रस्सी कैसे हम कैसे मज़े लेते लेते क्या कर देते, उसमें हम क्या कर देते, बह जाते. क्योंकि वो ओल्ड नेचर क्या है, मैं ये अभी मूवी का इसलिए बोला ताकि सब लोग क्या करते हैं, मैच है, पर पर्सनली तुम्हारे जीवन में कुछ कुछ हो सकता है.
कि पर्सनली तुम्हारा पाप हो, पर्सनली तुम्हारा ओल्ड नेचर हो, गुस्सा हो या बहुत बोलना हो, बकबक ज़्यादा करना हो या कुछ भी हो सकता है, तो हमें क्या करना है? पॉल कहते हैं तुम्हारा जो ओल्ड नेचर है उसको क्या कर दो, उसको निकाल कर फेंको। तुम्हारा जो कन्वर्सेशन, वो क्या कहता है उसमें एम्फसाइज करता है कि कन्वर्सेशन तुम्हारा जो क्या है, चाल चलन, बोलने का चाल चलन क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। और मैं जब जानता हूँ कि जब यीशु मसीह ने मेरे जीवन में काम करने के लिए स्टार्ट हुआ, सबसे पहला चीज़ मेरे जीवन में क्या हुआ पता है? मैं बहुत गाली देता था। अभी बोलो मत यार, ऐसा मत देखो कि मैं बहुत गंदा हूँ, ठीक है, मैं गंदा था और मैं गंदा हूँ, मतलब जो परमेश्वर की अनुग्रह से मैं क्या हो गया, चलो। मुंबई में दोस्त लोग के बीच में गाली नहीं देगा तो तुम्हारा इज्जत ही नहीं है। मतलब मस्ती मस्ती में भी, भाईचारे में हमें क्या करना है? गाली दे के बात करेगा तो क्या होता है? वो किक पावर, वो क्या होता है? मतलब ऐसे हम झगड़े के लिए नहीं, सिर्फ ऐसी गंदा गाली देते थे और वो क्या हो गया, ऐसे मुंह पे जबान में क्या हो गया, वो ऐसे ही बैठ गया था। पर परमेश्वर ने सबसे पहले मेरे जीवन में काम किया, मेरे उद्धार के भी पहले, जब मैंने यीशु मसीह को ग्रहण भी नहीं किया, 2017 के पहले, 2016 के पहले, परमेश्वर ने स्लोली मेरे को टीच किया कि वो गलत है, वो अच्छी बात नहीं। कोई सुन लेगा तो क्या, तू दिल से अच्छा होगा तो भी तुम्हारा जबान को देख के वो लोग क्या करेगा? अरे गाली देता है, गंदा बच्चा है, गंदा लड़ा, समझ रहे हो ना? तो परमेश्वर ने सबसे पहले मेरे जीवन में क्या किया? वो गंदे शब्द को क्या किया, उसको। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्या तुम्हारे जो ओल्ड क्या है नेचर है उसको निकाल दो, और तुम्हारा जो ओल्ड कन्वर्सेशन, तुम जैसे चाल चल बोलने का तुम्हारा जैसे है उसको क्या करो? चेंज करो। क्या करो? हमारा बोलने का हैबिट क्या है? चेंज होना चाहिए। तुम पहले ही जैसे 24 घंटा बात करते रहे, तो मैं जानता हूँ और मेरे बहुत करीबी लोग हैं जो क्या करते, बहुत बात करते, अननेसेसरी बात करते, क्या नहीं करते। हमारे में भी है ना, हम भी सोचते नहीं है, क्या करते हैं, खुश होते हैं तो हम ऐसा पानी बकेट से फ्लो होता है वैसा क्या करते हैं, हमारे ज़बान से क्या होता है, बातें निकलते रहते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा क्या होता है, उसका यूज़ नहीं है, जो चीज़ हमारे ज़बान से नहीं निकलना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 मेजॉरिटी क्या है, औरत लोग है, और ये काम ज़्यादातर औरत लोग करते हैं। क्या करते हैं पता है? गॉसिप, यहाँ का बात वहाँ करना, उसके घर का बात वहाँ करना। हम मुंडी नहीं हिलाते रहेंगे, पर हमें क्या करना है, घर पे जाके जांच के देखना है और गॉड से पूछना है कि क्या मैं गॉसिप करता हूँ। गॉसिप मतलब क्या है कि हम अननेसेसरी चीज़ जिसका ज़रूरत नहीं है, हम उसके बारे में हम बात करें। जो ज़रूरी नहीं है, जो ज़रूरी नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्ट के लिए हम क्या करें, दूसरों के बारे में हम क्या करें, खोजते। अरे उसके बाजू में उसने कौन सा बर्तन लिया, बर्तन कैसा है, लोखंड का है, कौन सा शेप का है, अरे तुमको क्या करना है, क्या करना है तुमको। तो मतलब हम क्या करते हैं, अननेसेसरी नहीं होगा तो भी हम क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, गॉसिप। अरे उसके पति को देखा क्या, और उसका पति उधर उधर चल रहा था यार, अरे मतलब क्या है, मतलब चल रहा था ना, क्या हो गया, क्या हो गया। तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे टाइम अननेसेसरी बात करते हैं, गॉसिप करते हैं, बुराई करते हैं, लोगों को क्या करते हैं, उनके सामने तुम अच्छा बात करते रहे, शायद मसीह लोग नहीं करते रहेंगे पर हम करते हैं बहुत सारे जन। क्या हो जाता है, ये ओल्ड नेचर है, नया नेचर नहीं है ये, पर वो ओल्ड नेचर है, पर वो हमारे जीवन में हम सोचते नहीं हैं और हम क्या करते हैं, हम उसमें क्या करते हैं। और ये एक बड़ा पाप है, गॉसिप जो है इस चर्च में, ये सिर्फ हमारा ही चर्च नहीं, सारे चर्चेस में यही है, और पास्टर लोग इसके बारे में प्रीच नहीं करते। और ये क्या होता है, चर्च को डिस्ट्रॉय करता है, कड़वाहट, बिटरनेस। अरे यार वो सिस्टर ने ऐसा बोला यार, मेरे को तो बोला नहीं, मेरे को तो सुनने में आया। अच्छा मतलब सुनने में आया, तुमने कभी सुना भी नहीं, तुमको पता भी नहीं, पर किसी ने तो बोला, वो तुमने क्या कर दिया, विश्वास। तो मतलब ज़्यादा बोलना क्या हो गया, दोस्ती को तोड़ दिया, रिलेशनशिप को तोड़ दिया, मन को में कड़वाहट ला दिया, गॉसिप। सो ये अनवांटेड जो बोलने का है वो क्या करना है, कट करना चाहिए करके इसको क्या करो, निकाल दो, पुट ऑफ। क्या करो, पुट ऑफ।
निकाल दो, पूरा क्या कर दो, निकाल दो उसको, रखो मत, ऐसे चीजों को एंटरटेन मत करो। मेरे को नहीं पता परमेश्वर किससे बात कर रहे, पर हम में बात कर रहे हैं। आमीन। हम में से बहुत सारे, मेरे जीवन में भी है, पर मैं ट्राई करता हूँ इसके लिए ज़्यादा नहीं बात करूँ। ज़्यादा बात करेगा तो बाइबल में लिखा है कि तुम्हारे हर शब्द का क्या होगा, न्याय होगा। अरे फिर गॉड बोलेगा अरे तू वो सब क्यों बात कर रहा है, 1 घंटा तुम बात। इसीलिए मैंने क्या किया, घर में मैंने बोला ज़्यादा मत बात करो, किससे भी फ़ोन में बात करोगे तो प्रे करो, क्योंकि अभी आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में। प्रे करो, इनकरेज करो बाइबल के बारे में। अरे तुम बाइबल के बारे में नहीं पढ़ते हो, क्रिश्चियन हो तुम, मसीह में भाई बहन हो। हम क्रिश्चियन हैं वो भूल नहीं जाना चाहिए। हम कितना भी माँ बहन, माँ बेटी, पति पत्नी होना चाहिए, हमें क्या करना है, हम क्रिश्चियन हैं, हमें उसके हिसाब से हमें चलना चाहिए। तो आगे हम देखते हैं कि क्या है, हमें रिन्यू करना है अपने आत्मा में, हमें हमारे माइंड को क्या करना है, बदलना है। हमें क्या करना है, सही तरीके से सोचना है, सही तरीके से हमें चलना है। फिर 24 में हम देखते हैं दैट ये पुट ऑन द न्यू मैन विच आफ्टर गॉड इज क्रिएटेड इन राइचियसनेस एंड ट्रू होलीनेस। हमें क्या करना है, और नए मनुष्य को हमें क्या करना है, पहनना है, जो परमेश्वर ने हमें क्या दिया है, धार्मिकता और सच्ची पवित्रता में हमें क्या किया है, दिया है। ये काम किसका है, ये हमारा है। परमेश्वर ने हमें दे तो दिया है, पर ये क्या, हमारा क्या काम है, रेगुलरली क्या करना है, उसे पहनना है। हम रेगुलरली कैसे पहन सकते हैं नए आदमी को। अभी तुम बोले अरे वो कैसा है, मैं कैसे पहनूं, अभी पहनना निकालने और पहनने के लिए तो सिखा दिया, पर मैं इसको अप्लाई कैसे करूं जीवन में, ये बड़ा क्वेश्चन होगा कि मैं नया आदमी को पहनूं कैसे, किधर है नया आदमी मेरा। हम जब प्रार्थना करेंगे और जब हम पवित्र आत्मा में, जो आत्मा परमेश्वर ने हमारे जीवन में दी है, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह हमारे जीवन में रहते हैं, हमें क्या करना है, हमेशा प्रार्थना में और परमेश्वर से क्या करना है, अबाइड करना है। प्रार्थना में ही वो हो सकता है। परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ेंगे तभी हम क्या होंगे, हम क्या होंगे, नए आदमी को हम पहनते रख सकते हो। एग्जाम्पल, सोचो कि हमारा गाड़ी है, जीवन का गाड़ी, ठीक है, हम गाना भी गाते हैं ना, छोटी छोटी जीवन की गाड़ी हाथ से नहीं चलती, तो वैसा सोचो कि हमारा गाड़ी है, ये कार है हमारा 4 व्हीलर, और इसमें जो ड्राइवर का जो स्टीयरिंग है, अगर हम पवित्र आत्मा को देंगे तो वो क्या होगा, सही रास्ते पर चलेगा। सो जब हम प्रे करेंगे और हमारा जो ड्राइवर, जो हमारा बॉडी चलाने का, जो हमारा लाइफस्टाइल चलाने का हम पवित्र आत्मा परमेश्वर को देंगे तो कैसे होगा, वो सही रास्ते पर चलेगा। पर जब हम क्या करेंगे, हम पाप में, इग्नोरेंस में, अपने अंधकार में हम चलेंगे और हम हमारे क्या कर, ओल्ड कन्वर्सेशन और गलत में करेंगे, शरीर में जिएंगे, शरीर में जो शरीर चाहता है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो गाड़ी है वो क्या होएगा, गलत डायरेक्शन में जाएगा। सो काम क्या है हमारा, है कि हम जो गाड़ी का जो ड्राइवर है, हम किसको बिठाते हैं, हम किसको अलाउ करते हैं। गलतियंस में इसके लिए लिखा है ना कि क्या है, फाइट होता है हमारा शरीर और हमारा आत्मा में, हमेशा क्या होता है, स्पिरिचुअल वॉर होता है। सो जब हम प्रे करेंगे ना तो हम क्या होगा, हमें शांति फील होता है और हमें पता चलता है कि क्या है, कि हम स्पिरिचुअली हम राइट है, हम परमेश्वर के साथ सही है। सो हमें हर दिन क्या करना है, वी नीड टू बी फिल्ड इन द होली गोस्ट, फिल्ड इन द स्पिरिट। ओके, ये भी ध्यान से सुनना, ये एफिशियन के पहला अध्याय का 13 वचन में लिखा है, जब हमने यीशु मसीह के सत्य वचन को ग्रहण किया तो क्या हो गया, हम पवित्र आत्मा से क्या हो गए, सील हो गए। सो यीशु मसीह को जब हम ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कब आता है, सब लोग बोलो ना, कि एक ही जन ने सुना क्या, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कभी आता है, कभी आता है, हाँ, जब हम उद्धार पाते हैं तभी आता है। पेंटेकोस्टल्स लोग इस चीजों में क्या है, गलत है, क्योंकि वो क्या सिखाते हैं, गलत सिखाते। क्या गलत सिखाते पता है,
कि कोई आदमी हमें टच करेगा, एक भार्गव से आएगा, क्योंकि एक पास्टर है, मैंने पूछा तुमको पवित्र आत्मा कभी आया? तो उन्होंने बोला कि कोई तो एक आदमी ने मेरे को टच किया तो मेरे को क्या हो गया, करंट आया, तभी मेरे जीवन में क्या हो गया। और किसी को पूछेगा तुम्हारे जीवन में पवित्र आत्मा कभी आया, तो बोलेंगे मैं जब अन्य भाषा बोलने लगा शबरा बल्ला बल्ला बल्ला, तो क्या हो गया, तभी मेरे जीवन में अन्य भाषा आया। पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जॉन चैप्टर 14-15 में हम देख सकते हैं कि मैं जाऊंगा, परमेश्वर यीशु मसीह में मैं जाऊंगा और मैं तुम्हारे साथ एक सहायक भेजूंगा, वो जो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। एफिशियन के 1 में क्या लिखा है कि जब हम यीशु मसीह का सत्य सुसमाचार को ग्रहण करते हैं, हमें क्या होता है, यीशु मसीह हमारे पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है। 1 कोरिन्थियन 12:13 में क्या लिखा है कि पवित्र आत्मा के हमें क्या करता है, परमेश्वर के शरीर में डुबाता है। रोमन्स में हम देख सकते हैं कि बिना पवित्र आत्मा के हम क्या नहीं कर सकते, कोई भी यीशु मसीह को भगवान गॉड करके स्वीकार ही नहीं कर सकते। हमने यीशु मसीह का पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमने क्या किया है, स्वीकार किया, और जिस टाइम स्वीकार करते हैं पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है। ये जो 4था वचन चैप्टर पढ़ रहे, इसके 30वें वचन में भी क्या लिखा है कि वी आर सील्ड बाय द होली स्पिरिट अंटिल द डे ऑफ रिडेम्पशन। जब तक हम इस शरीर को छोड़कर नहीं जाएंगे, पवित्र हमारे आत्मा हमारे अंदर है। तो मैं ये क्यों बोला, क्योंकि बहुत सारे जन सोचते हैं कि पवित्र आत्मा क्या है, कभी और अलग सा टाइम पे आएगा, ऐसे गलत है, वो गलत है। सो हम देखते हैं क्यों, ये मैं क्यों बोला, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है जब हमने ग्रहण किया। पर पवित्र आत्मा को जब तक हम चाबी नहीं देते, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि हमें स्टीयरिंग में क्या करना है, पवित्र आत्मा को देना, ताकि पवित्र आत्मा क्या करे, हमें हमारे जीवन को चला सके। हमें क्या करना है, हर दिन प्रार्थना करना और गॉड से ये मांगना है, गॉड फिल मी विद द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा तो है, पर हमें परिपूर्णता में हमें क्या चाहिए, फुलनेस। पवित्र आत्मा का पूरा कंट्रोल करना चाहिए हमारे जीवन को, हमारे बोलने को, हमारे सोच को, क्योंकि सोच हमारा कैसा है, 2 मिनट में नहीं होगा तुम पाप सोचने के लिए, राइट। 2 मिनट नहीं लगेगा, शैतान तुम्हारे जीवन, ऐसे हमने कुछ देख लिया, हमारा विचार गलत, स्विंग हवा जैसे उड़ गया। पर हमें क्या करना है, जब हम पवित्र आत्मा में रहेंगे भरकर, फिल्ड इन द होली स्पिरिट। एफिशियन के 5वें में हम आगे पढ़ सकते हैं, हमें दारू या क्या नहीं, वाइन में हमें फिल नहीं होना है, पर हमें क्या होना है, पवित्र आत्मा में हमें परिपूर्णता से हमें फिल होना चाहिए। सो हमें डेली प्रे करना है, तभी हम क्या कर सकते हैं, नए आदमी को हम क्या कर सकते हैं, पहन सकते हैं। हमें हर दिन क्या करना है, पहनना है। गॉड भी हमें प्रार्थना करना है, परमेश्वर पवित्र आत्मा से भरे, परमेश्वर मुझसे बात करे, परमेश्वर मैं अपने सोच में, अपने बोलने में, हमारे चाल चलन में, मेरे दिल में मैं क्या करूं, पवित्र बनूं। हमें क्या करना है, क्योंकि प्रेयर जो है हमें सुबह और रात को नहीं करना है, हमें पूरे दिन भर हमें करना चाहिए। क्योंकि हमें सुबह करोगे, रात को करोगे, बीच में के टाइम जो खाली वक्त है उसमें क्या आएगा, शैतान आके जिलेबी बना के जाएगा तुम्हारे जीवन का। सही में हमें पूरा टाइम में का क्या करना है, परमेश्वर से बात करना है, परमेश्वर से, गॉड मेरा ये सोच विचार गलत आया, सॉरी गॉड, मुझे माफ़ करो कि ये सोच विचार गलत है, परमेश्वर मुझे पवित्र करो, मुझे आत्मा में भरो। ये हमारा क्या होना चाहिए, प्रार्थना होना चाहिए। जब हम ये करेंगे, ये क्या होता है, हम नए आदमी को पहनते। अभी मैं फास्ट जाऊंगा और उसके बाद फिनिश करूंगा। सो अभी कुछ लिस्ट है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए। तो अभी तक हमने क्या सीखा, हमें जेंटाइल्स लोग जैसे नहीं जीना है, हम क्रिश्चियन जो है पवित्र रहना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए। और पुराने मनुष्य को क्या करना नहीं चाहिए, पहन कर नाचना नहीं चाहिए, ये पाप के से हमें क्या करना है, इसको उठा के फेंकना है। और नए मनुष्य को पवित्र आत्मा में हमें क्या करना है, चलना है। सो अभी जो लिस्ट है ये हमारे जीवन में हर एक के लिए है, और इसको हमें क्या करना है, समझ कर उसको क्या हमारे जीवन में अप्लाई करना है। ओके 25 कोई पढ़े तो फास्ट पढ़ेगा और हम आगे जाएंगे। हाँ
हम आपस में एक दूसरे के अंग है। कोई तो हंस रहा है, ठीक है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, हम जब परमेश्वर की कलीसिया है, हम क्या है, एक बॉडी है। हम क्या है, एक बॉडी है। अभी ये हाथ को आके बोल रहा है, अरे नहीं यार पाँव को चोट नहीं लगा है, पर पाँव को सही में चोट लगा है। एग्जाम्पल, हाँ। तो ये क्या है, एक ही बॉडी है, ये खुद को ही क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है। ऐसे हो गया है ना, क्योंकि ये पूरा बॉडी एक है, तो झूठ क्यों बोलना है। मतलब हम आपस में जो है, ये चर्च के लिए लिखा है, चर्च आपस में। फर्स्ट थिंग क्या कह रहा है, पॉल कह रहा है कि तुम झूठ मत बोलो। क्या मत बोलो, झूठ मत बोलो। और उसके बाद क्या नहीं करना, सभी अपने पड़ोसी के साथ क्या करो, सच्चाई में बोलो, सच्चाई बात करो, क्योंकि हम सब क्या है, एक अंग है। सो क्या नहीं करना है हमें, फर्स्ट थिंग क्या नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है। ओके, चलो मैं पहले से रिवाइज करता हूँ ताकि हम भूल नहीं जाएंगे। टोटल कितने प्रकार के लोग हैं, 3 प्रकार के लोग हैं। एक है यहूदी, दूसरा है जेंटाइल्स, अन्य जाति, और तीसरा चर्च। ओके, हमारे जीवन में कितने प्रकार का मनुष्य है, 2। एक कैसा है, ओल्ड, और दूसरा न्यू, ठीक है, 2। आज नंबर्स में ही है, ठीक है। और अभी हम क्या करने वाले, ये सीखने वाले। तो फर्स्ट थिंग हमें क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, जोर से बोलो, झूठ नहीं बोला। कौन कौन झूठ बोलता है, हाथ उठा सकते हैं। मैं हाथ उठाता हूँ, मैं 2 हाथ उठाता हूँ। मैं उद्धार पाने के बाद भी क्या करता हूँ, झूठ बोलता हूँ। और कभी कभी मैं बोल देता हूँ, कभी कभी बोल देता हूँ। एग्जाम्पल, कोई आके मेरे को पूछा, अरे तुमने बाइबल पढ़ा क्या, प्रार्थना किया क्या। अरे यार, अगर मैं उनको बोलेगा नहीं बोला तो वो बोलेगा, बोले अरे ये तो ब्रदर है, इतना प्रचार करते हैं। और तो कभी कभी मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अभी बोलता हूँ, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है और मैं बोल देता हूँ, या बोलने का सिचुएशन आ जाता है। ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ ताकि तुमको रिलेट करने। क्या तुम लोग झूठ बोलते हो, हाथ उठाएगा, कोई नहीं बोलता इधर, ठीक है, शायद मैं अकेला ही पापी इधर खड़ा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोलता नहीं, आदत नहीं है ना है, पर मैं क्या बोल रहा हूँ, उद्धार पाने के बाद भी मैंने बहुत से बार मैंने क्या किया, झूठ बोला है। और मैं गॉड से कन्फेस करता हूँ। और मैं क्यों बोल रहा हूँ, ताकि मैं सही में करता हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे को आदत है। और ये जो झूठ बोलना है वो क्या है, क्या है, पाप है। सो मैं उद्धार पाने के बाद भी कभी कभी पाप कर बैठता हूँ। तुम लोग क्या पाप करते हो? ओके, बाइबल में हम देख सकते हैं, प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 में 7 चीजों के बारे में है कि परमेश्वर को क्या है, सबसे नफरत है। उसमें दूसरा और 6th वाला क्या है पता है, लाइंग टंग। एंड 6th वाला क्या है कि तुम अपने दूसरों पड़ोसियों के गलत गवाही देना। ठीक है, वो दोनों भी क्या है, 7 में 2 क्या है, झूठ बोलने के बारे में। और मैं इसके बारे में क्यों बोल रहा हूँ और इसके बारे में इतना टाइम क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि इंसान मुंह से ऐसा झूठ बोलता है। कैसे बोलता है? चुटकी बजाने के लिए टाइम कितना लगा पता है? 1 सेकंड भी नहीं लगा। और हमारे जीवन में भी हम झूठ बोलने के लिए बोल देते हैं। और सबसे दुख की बात क्या है पता है, हमें वो महसूस ही नहीं होता है कि हमने वो पाप किया, क्योंकि वो नेचर में ऐसा आ गया है कि क्या नहीं हो गया है, वो हमने पाप किया ही है नहीं है करके पता नहीं चलता है। और बच्चे लोग को कोई सिखाता नहीं है ये झूठ बोलना, वो खुद ही सीख जाते हैं। ये नेचर है पाप का, नेचर है पाप का। सो हमें क्या नहीं करना है, एक क्रिश्चियन, एक मसीह का संतान होकर हमें क्या नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है। अगर तुमको नहीं बोलना है तो बोलो कि अरे भाई मेरे को ये क्वेश्चन मत पूछ, मेरे को नहीं बताना है, सिंपल ऐसा करके अवॉइड करो। पर उसको क्या मत करो, जो नहीं को हाँ, हाँ को नहीं मत करो, झूठ मत बोलो। ठीक है, सारे जन के लिए। हम इस झूठ को हम क्या करते, पाप में गिनते ही नहीं करते। हम सोचते मर्डर, ये करना वो करना, बड़े बड़े पाप को हम पाप लगता है। पर ये जो छोटा छोटा पाप क्या हमें क्या कर देता है, ज़्यादा नुकसान करता है, ज़्यादा नुकसान करता है। क्योंकि बहुत सारे हमारे नज़र में ही पता नहीं है कि ये पाप है। फर्स्ट थिंग क्या है, क्या नहीं करना है,
जोर से बोलो, झूठ नहीं बोलना है, ठीक है? तुम लोग ने अभी सब लोग ने बोल दिया, अगर झूठ बोलोगे तो परमेश्वर तुमको पनिश करेगी। सेकंड ने क्या करना है, ये ओके, ये मेरे लिए स्पेशली बी ए एंग्री एंड सिन नॉट, लेट नॉट द सन गो डाउन अपॉन द व्राथ। क्या नहीं करना है? गुस्सा नहीं करना है, ऐसा लिखा है क्या? फिर क्रोध तो करो, तुम तो अभी ऐसे ही झूठ बोल दिया मस्ती करो। यीशु मसीह ने भी क्या किया? गुस्सा किया। गुस्सा करना क्या है? गलत नहीं है, पर गुस्सा में तुम क्या मत करो, पाप मत करो। जब गुस्सा आता है 70-80% चांस होता है कि तुम पाप कर बैठोगे, तुम्हारे दिल में वो मारेगा, ये क्या करेगा, कड़वाहट पैदा हो जाता है। और लिखा है ना बिटरनेस, तुम अपने दोस्त भाई को क्या नहीं करोगे, क्रोध करोगे। 1 जॉन में लिखा है ना, क्रोध करोगे तो वो क्या है, वो भी मर्डर है, हत्या है, राइट? जब तुम हेट करोगे अपने भाई को, वो क्या है, हत्या है। तो जब क्रोध आ जाता है तो तुम वो क्या आ जाता है, हेट आ जाता है। तो तुम क्या कर देते हो, पाप कर बैठ देते हो, गुस्से में तोड़ फोड़ कर देते हो, गाली बक देते हो, बुरा बोल देते हो, शराब दे देते हो, गुस्से में होता है ना, ये सब क्या है, पाप कर देते हो। तो क्या नहीं करना है, गुस्सा होगे तो हो, पर पाप मत करो। गुस्सा करना गलत नहीं है। अभी एक बाप बेटे को मार रहा है गुस्से में, वो प्यार है उसका, वो नफरत नहीं कर रहा है ताकि वो सुधरे। सो वो गुस्सा क्या है, सही है। पर गुस्से में तुम मार रहे हो, गाली बक रहे हो, तो क्या है, गलत है। हम गलत कर बैठ देते गुस्से में। प्रोवर्ब्स, नीति वचन में हम देखते हैं कि बहुत सारे इसमें लिखा है कि तुम क्या, गुस्सा मत हो, तुम काम क्या करो, शांत रहो। फर्स्ट थिंग हमें क्या नहीं, झूठ नहीं बोलना है। दूसरा हमें क्या नहीं, दूसरा है क्या है, हमें काम, शांत रहना है, ज़्यादा गुस्सा नहीं होना है। क्या नहीं होना है, ज़्यादा गुस्सा नहीं होना है। हमें दूसरे लोग को प्रेम करना चाहिए। फिर उसके 27 वचन क्या लिखा है, नाइदर गिव प्लेस टू द डेविल। जब तुम गुस्सा कर बैठते हो तो तुम क्या कर देते हो, शैतान को जगह दे देते हो। क्या करने के लिए, क्या करने के लिए, हाँ, जलेबी बनाने के लिए हमारे जीवन का जलेबी बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं, शैतान को जगह दे देते हैं जब हम गुस्सा हो जाते हैं। फर्स्ट थिंग, झूठ नहीं बोलना। सेकंड, क्या नहीं करना, गुस्सा नहीं होना। ये फर्स्ट थिंग जो है, गॉसिप, झूठ तो सबके लिए है। गॉसिप ज़्यादातर औरत लोग करते हैं, पुरुष लोग भी करते हैं। और ये जो गुस्सा है ज़्यादातर पुरुष लोग करते हैं, ठीक है, इक्वल हो गया, नहीं तो मेरे को बहुत चिल्लाओगे बाद में। नहीं तो गुस्सा जो है ज़्यादातर पुरुष, मेल जो है उनको जल्दी गुस्सा आ जाता है। ऐसा मतलब क्या हो जाता है, उनका नस वस पूरा गुस्सा आ जाता है। और बच्चे लोग को नहीं होता है, बड़े लोग ज़्यादा क्या हो जाता है, बीपी आ जाता है। इसके लिए ज़्यादा गुस्सा करोगे तुम खुद के ऊपर क्या कर रहे हो, टेंशन ला रहे हो। सबको टेंशन है, गुस्सा मत हो जाओ, शांत रहो, खुशी से जीवन जीतो। आमीन, हालेलुया। ओके, नेक्स्ट, let him that stole steal no more, but rather let him labor, working with his hands and the things which is good, that he may have to give him that needeth. दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चोरी मत करो। क्या मत करो, जो इसके पहले चोरी करता था, क्या मत करो, चोरी करना बंद करो। और क्या करो, अभी तुम अपने हाथों से काम करो और क्या करो, अपना जीवन को जीने के लिए बोलो। सही है, चोरी करना गलत है, सही है। हाँ, मेरे लाइफ के बारे में बोलूँगा तो अभी बहुत टाइम लगेगा। और मैं 8th स्टैंडर्ड तक मैं चोरी करता था, पड़ोसी का नहीं, मैं खुद के डैडी का चोरी करता था। बोलता था मेरे पापा का ही है, तो क्या हो गया, मेरे पापा देते नहीं है तो मैं क्या करूँगा, मैं ले लूँगा छुप के। अरे हंस रहे अभी, पर वो क्या है, गलत है। मैं स्टोरी बोलूँगा तो बहुत, एक में कभी टाइम होएगा तो। 8th स्टैंडर्ड में मैंने क्या किया, सबसे बड़ा चोरी किया। पर मैंने उसके बाद भी कुछ चोरी किया। मैं अपने कन्फेशन भी कर रहा हूँ और प्रीच भी कर रहा हूँ। मतलब जैसे बाइबल कॉलेज में थे, छोटा चोरी मतलब कैसा, खाना पका रहे, उधर हो गया चिकन, चलो एक चिकन का पीस खा लिया, कोई देख रहा नहीं है, तो वो क्या, चोरी है, वो चोरी है। पर वो क्या, हम क्या करते, गिनते नहीं है। सो चोरी कैसे अलग अलग प्रकार का होता है, थोड़ा उसके ऊपर हम स्ट्रेस करेंगे। फर्स्ट थिंग, हम चोरी क्या होता है, हम सोचते हैं कि जो बाजू में दूसरे लोग का हम क्या करके छीन के छुपके से जाके जो लेते हैं वो चोरी है, वो जनरली चोरी है। दूसरा टाइप का चोरी क्या होता है,
हम परमेश्वर को जो देना चाहिए वो नहीं देते। परमेश्वर ने हमको स्वर सभी आशीष को दिया है, हम परमेश्वर को नहीं देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? चोरी। बाइबल में देखा है कि तुम चोरी करते हो, ऐसे करके लिखा है। बाइबल में न्यू टेस्टमेंट में टाइथ के बारे में नहीं लिखा है, पर ऑफरिंग के बारे में लिखा है। पर परमेश्वर ये नहीं चाहते कि तुम 10% दो, पर परमेश्वर ने तुमको अनुग्रह से जैसे बचाया है वैसे हमें 10 नहीं देना चाहिए, 20, 30, 40, 50% हमें। ये कमांडमेंट नहीं है। न्यू टेस्टमेंट में क्या है? ये आज्ञा नहीं है। चर्च को हमें क्या नहीं दिया? गॉड ने ये नहीं बोला कि तुम्हें 10% लेके आके चर्च में देना ही है, नहीं तो तुम पापी। हमें क्या करना है? चेयरफुली देना है। 2 कोरिन्थियन में 9 में हम लिखा है हमें परमेश्वर को कैसे देना है? खुशी से देना है। सिर्फ ये मैं पैसे के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, चोरी मतलब हम समय को भी बोल रहा हूँ। जो समय परमेश्वर ने 24 आवर्स दिया है, इसमें तुम क्या नहीं कर रहे हो? गॉड को टाइम नहीं दे रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? गॉड के टाइम को तुम क्या कर रहे हो? चोरी कर रहे हो। राइट? ये समझने के लिए ट्राई करो। गॉड ने हमें सब कुछ दिया है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें गॉड को देना चाहिए। गॉड ने हमें कुछ, ये देख अभी ये सिस्टर और ब्रदर इन्होंने घर इनवाइट किया, इन्होंने ये घर को क्या किया है? परमेश्वर के लिए दिया है। सो ये क्या कर रहे हैं? अच्छी बात कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। सो हमें क्या करना है? जो भी चीज़ है हमें क्या करना है? परमेश्वर के लिए यूज़ करना है। क्या करना है? परमेश्वर के लिए यूज़ करना है। अगर वो नहीं दे रहे, हम ट्राई कर रहे, स्नैच कर रहे, सो हम चोरी कर रहे। ये दूसरा टाइप का। तीसरा टाइप का क्या है? बिजनेस में जो हम करते हैं, बिजनेस या काम में। अगर 20 रुपए का कितना है? 4 वड़ा। 4 वड़े के बदले तुम 3 वड़ा दे रहे हो, जो 4 देना चाहिए, तुम क्या कर दिए? चोरी दे दिए। अगर नया आदमी आ रहा है, उसको क्या पता है, वो दूर से आया है, अमीर लग रहा है, 3 वड़ा दे देंगे उसको, क्या कर दे? एग्जाम्पल, वो नहीं करते ऐसे, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ? एग्जाम्पल के लिए। तुम्हारा भी दुकान है, राइट? तो हम क्या करते हैं? बाइबल में एक स्पेसिफिकली लिखा है हमें क्या नहीं करना है? चोरी नहीं करना है। डाइवर्स वेट्स एंड डाइवर्स मेजर्स करके लिखा है नीति वचन में। जितना हम कस्टमर को देना चाहिए उसको हम क्या नहीं कर रहे? नहीं दे रहे, उसको भी क्या बोलते हैं? चोरी कर रहे। अगर तुम प्रॉफिट, बिजनेस में ज़्यादातर ये होता है, हमें लूटना नहीं है। अभी वो कोई भी हो, जो सबके लिए ये, हमें किसी को लूटना नहीं है। हमें जो हमने काम किया उसमें से जो जितना प्रॉफिट ज़रूरत है उतना हमको रहना चाहिए। बाकी जिसको जितना सेवा होना चाहिए वो उतना उनको ही मिलना चाहिए। हम ज़्यादा उनसे ले रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? चोरी कर रहे हैं। हम उनका क्या कर रहे हैं? हम चोरी कर रहे हैं। राइट? अभी जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, सो वो लोग क्या करते हैं? उन लोग को इतना पैसा मिलता है, पर वो लोग एम्प्लॉयज़ को क्या करते हैं? सिर्फ 15,000 देते हैं, और वो खुद क्या 2 लाख 3 लाख, काम तो कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ थोड़ा कांटेक्ट कर रहे हो। पर उन्होंने क्या कर दिया? उन लोगों के इसमें से क्या कर दिया? कमीशन निकालते। सो कमीशन, ये वट्टी, ये सब जो है वो सब गलत है, पाप है, स्टील। परमेश्वर का वचन कहता है क्या करो? तुम काम करके क्या करो? तुम दूसरे का फोर्सफुली क्या मत करो। कोई कोई करता है, पता है कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, मैं 10,000 देता हूँ, अगले महीना तुम 11,000 रुपया मेरे को देना चाहिए, उसके बाद 12,000, 13,000 नहीं दे रहे हो तो तुम्हारा पैसा को तुम एक्स्ट्रा, तो वो क्या हो रहा है? तुम ज़बरदस्ती क्या कर रहे हो? लूट रहे हो। अगर तुमको चाहिए, तुम्हारा बिजनेस है, तो तुम थोड़ा क्या कर सकते हो? थोड़ा प्रॉफिट ले सकते हो क्योंकि तुमने मदद किया है। पर तुम ज़्यादा इंटरेस्ट और बोझ और दबाव दे रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? फोर्सफुली उन्हें क्या कर रहे हो? चोरी कर रहे हो। सो हमें एज अ क्रिश्चियन नहीं करना चाहिए। फर्स्ट हमने क्या सीखा? क्या नहीं करना चाहिए? झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरा क्या नहीं करना चाहिए? गुस्सा, कम गुस्सा करना चाहिए। तीसरा, चोरी नहीं करना चाहिए। फोर्थ, let no corrupt communication proceed out of your mouth, but which is good to use of edification, that it may minister grace unto hearer. ठीक है, मैं थोड़ा समय ज़्यादा ले रहा हूँ, हम कुछ एक्स्ट्रा सीखेंगे, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें हमारा ज़बान से क्या नहीं करना चाहिए? चोरी तो, झूठ तो नहीं बोलना चाहिए। करप्ट कम्युनिकेशन, यहाँ पर आता है गॉसिप। मैंने वो पहले ही स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस करा दिया। गॉसिप और क्या नहीं करना चाहिए? करप्ट कम्युनिकेशन, बुरी बातें, गंदी बातें हमारे ज़बान से हमें नहीं, क्या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए।
पर उसके बदले हमें क्या करना चाहिए, हमारे ज़बान को एडिफिकेशन के लिए, दूसरों को एनकरेज करने के लिए। ओ सिस्टर कैसे हो आप, प्रार्थना कर रहे हो कि नहीं? ओके, हम आपके लिए प्रार्थना करें, आप बाइबल पढ़ो, हम आपके साथ हैं, हम क्या करो, आप अच्छे तरह चलो, परमेश्वर तुम्हें आशीष देंगे। सो ये क्या कर रहा है, मैंने अभी जो बोला क्या किया, एडिफाई किया, एनकरेज किया। एडिफाई मतलब एनकरेज करना है, हमें क्या एनकरेज करना है, हमारे ज़बान को क्या करना है, अच्छे चीज़ों के लिए यूज़ करना चाहिए, ना बल्कि सिस्टर वो तुम्हारा कपड़ा अच्छा सूट नहीं हो रहा है तुम्हारे में, सिस्टर आज तुम हम बोल रहे, पर हम क्या करते हैं ज़्यादातर हमारे इसको हम हर्ट करने के लिए, दुख देने के लिए, या यूजलेस करप्ट कम्युनिकेशन, व्यर्थ की बातें हम क्या करते हैं। पर एज अ मसीह में, नए इंसान में हमें क्या करना है, पुट ऑन द न्यू मैन, हमें क्या करना है, इन बातों को छोड़कर हमें क्या करना है, एनकरेज करना है, एडिफाई करना है। हम प्रार्थना कॉल करते हैं तो हमें उनको एनकरेज करना है, आपस में एनकरेज करना है। इसीलिए चर्च क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ओल्ड टेस्टामेंट में चर्च नहीं था, यीशु मसीह ने चर्च को बुलाया है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हम हर एक जन क्या है, खून के रिश्तेदार नहीं है, पर हम क्या है, मसीह में हम भाई बहन हैं, राइट। तुम सही में मेरा क्या नहीं हो, खून का रिश्तेदार नहीं, पर गॉड में जब हम कलीसिया में क्या हो गया, हम एक फैमिली बन गए। सो हमें क्या करना है, मेरा जो भाई बहन जो मसीह में नहीं है उससे बढ़कर तुम हो, क्योंकि हम क्या, एक फैमिली है, एक बॉडी है, वो हम बॉडी नहीं है, वो ब्लड रिलेशनशिप है। पर मसीह जो भाई बहन होना चाहिए, हम क्या है, एक बॉडी है। एफिशिएंस 4 तुम पढ़ के देखो, पूरा बॉडी के बारे में हम देखते हैं। देयर इज़ वन बॉडी वन फेथ, ऐसे हम स्टार्टिंग से हम पढ़ सकते हैं। सो हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें एनकरेज करना चाहिए, कॉल करेंगे, बात करेंगे, हमेशा हम क्या करना है, एक दूसरे को। कोई जन क्या नहीं होता है, अपने जीवन की तकलीफ को बताता नहीं है, तो भी हमें क्या करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए। कोई खुल के बता देता है और पूरा क्या बोलते हैं, अपना कष्ट को मुंह खोल कर बता देते हैं, हमारे घर में ये नहीं है वो। अच्छी बात है, बताना चाहिए, पर कोई क्या नहीं करना, बताता नहीं है, तो इसका मतलब वो नहीं है कि वो सही है। हमने सारे जन को क्या करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। मसीह में क्या करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। उसके बाद एंड ग्रीव नॉट द होली स्पिरिट ऑफ गॉड वेयर बाय ये आर सेल्ड अनटू द डे ऑफ रिडेम्पशन। हिंदी में पढ़िए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। 30 ओके, छुटकारे के दिन, अंटिल द डे ऑफ रिडेम्पशन क्या हो गया, छाप दी गई, सील्ड हो गए हम, स्टैम्प। अभी कोरोना के टाइम में कोई सील लगा के जाते, पता है कोरोना हो गया तो क्या हो जाता है, कोई उसके अंदर नहीं जा सकता। सील किया मतलब क्या है, कंफर्म, सील हो गया है वो। तो यीशु मसीह ने क्या कर दिया, हमें पवित्र आत्मा से सील कर दिया है। कब तक के लिए कर दिया है, तुम पाप करोगे तो चले जाएगा, ऐसा है क्या? परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप करने से तुम्हारा पवित्र आत्मा नहीं जाएगा, पर तुम क्या करोगे, शरीर में जीने लगोगे, तुम पाप में जीने लगोगे। पवित्र आत्मा तुम्हें क्या करेगा, कन्विक्ट करेगा, पर पवित्र आत्मा तुम्हें क्या नहीं करेगा, छोड़ के नहीं जाएगा अंटिल द डे ऑफ, जब तक तुम शरीर को नहीं छोड़ के जाओगे, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, शोकित नहीं करना चाहिए, ऐसा लिखा है ना, ग्रीव, हमें क्या नहीं करना चाहिए, दुख नहीं देना चाहिए। अगर हम माँ बाप को दुख दे सकते हैं, माँ बाप को ही कितना क्या होता है, हर्ट हो जाता है अगर बेटा बेटी क्या नहीं कर रहे, सही रास्ते पर नहीं चल रहे। पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में है। पवित्र आत्मा तो तुम्हारे सीक्रेट पाप को भी जानता है, तुम्हारे सोच विचार को भी क्या करते हैं, जानते हैं। बाइबल क्या कहता है कि तुम पवित्र आत्मा को क्या मत करो, दुख मत दो, सोच में, दिल के विचारों में, आँखों में, ज़बान में, चाल चलन में। हमें क्या करना चाहिए, किसी रीति से भी हमें क्या नहीं करना है, पवित्र आत्मा को, गॉड को क्या नहीं करना है। पवित्र आत्मा परमेश्वर है, पता है, आत्मा नहीं, जस्ट पवित्र आत्मा परमेश्वर है, पवित्र आत्मा गॉड है। हमें क्या नहीं करना चाहिए, दुख नहीं दिलाना चाहिए। सो फर्स्ट थिंग क्या है, झूठ नहीं बोलना। दूसरा, ज़्यादा गुस्सा नहीं होना। तीसरा, चोरी नहीं करना। चौथा,
अनवांटेड बातों को नहीं करना। 5वां, हमारे पवित्र आत्मा को क्या नहीं करना, दुख नहीं देना। फिर उसके बाद 31 में हम और भी पढ़ सकते हैं, लेट ऑल बिटरनेस, सारे कड़वाहट, हमारे क्रोध, गुस्सा, सारे ईवल स्पीकिंग, सारे चीज़ों को क्या करना है, उठाकर फेंक देना है। 32 में क्या लिखा है, एंड बी काइंड वन टू अनदर, टेंडर हार्टेड, फॉरगिव वन अनदर, इवन एज गॉड फॉर क्राइस्ट सेक हैज फॉरगिवन यू। हमें क्या करना है, दूसरों को माफ करना है, नरम दिल के होना चाहिए, ज़्यादा गुस्सा नहीं, नरम दिल के दूसरों को माफ करना है। कैसे माफ करना है, जैसे पिता ने यीशु मसीह के कारण हमें माफ किया। किसे माफ किया, हमें माफ किया। गॉड ने हमें माफ किया यीशु मसीह के कारण, क्योंकि यीशु मसीह ने पाप को उठा लिया है। तो वैसे ही हमें क्या करना है, हम एक दूसरे को क्या करना है, माफ करना है। क्विक टू फॉरगिव, अगर वो कड़वाहट हमारे दिल में नहीं रहना चाहिए। सो आज हमने क्या क्या सीखा कि हमें पवित्र आत्मा में हमें जीना है। यीशु मसीह जो हमारे जीवन के अंदर, हमें क्या है, यीशु मसीह के अनुसार हमें चलना है। जो जूने इंसान को क्या करना है, निकाल कर फेंकना है। नए मनुष्य में हमें जीना है। नए मनुष्य में हम कैसे जी सकते हैं, जब हम पवित्र आत्मा में चल रहे। सो हमें क्या, हमने बहुत सारे चीज़ों को सीखा, हमें क्या नहीं करना चाहिए। तुम घर में जाकर बाइबल में पढ़कर उसे क्या करो, उसको लिख कर रखो और हर हफ्ते पढ़ो। अरे और खुद को चेक करो, अरे मैंने ये हफ्ते झूठ बोला, अरे यार मैंने झूठ बोला तो सॉरी। गॉड के सामने जाओ, फॉरगिवनेस मांगो। झूठ बोला, गॉड के सामने जाओ। गुस्सा हो गए, गॉड के सामने जाओ। और क्या करो, खुद को चेक करो कि मैं ये लिस्ट में सही हूँ क्या, सब मैं पूरा कर पा रहा हूँ या किसी में मेरे को गड़बड़ हो रहा है। हमें क्या करना है, तो हमें ऐसे जब हम चलेंगे तभी हम नए आदमी को हम पहनते हैं, पवित्र आत्मा में हम चलते हैं। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है। लास्ट में जैसे हमने देखा कि हमें क्या करना है, दूसरों को फॉरगिव करना है, जैसे पिता ने हमें माफ़ किया यीशु मसीह के कारण। हम सारे लोग क्या थे, पापी थे, पर परमेश्वर ने हमारे पापों को क्या किया, फॉरगिव किया। किसके कारण, यीशु मसीह के कारण, क्योंकि यीशु मसीह ही परमेश्वर है जो स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आए हमारे और सभी के पापों के लिए। यीशु मसीह ने क्या किया, दुख उठाया, अपने लहू को बहाया, क्रूस को उठाया, मारा गए और उन्हें क्या किया, क्रूसीफाई कर दिया। ये हमें क्या करना है, इन सारे बातों को हमें विश्वास करना है। हमारे पाप को छोड़कर, अगर हम में से कोई यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया अभी तक, हमें क्या करना है, ओ गॉड मुझे माफ़ करो, मैं सारी चीज़ों को छोड़कर मैं क्या कर रहा हूँ, यीशु मसीह में आप पर विश्वास करता हूँ। हमें विश्वास करके क्या करना है, यीशु मसीह मैं आपको मेरे जीवन में, आप ही हम मेरे एकमात्र खुदा है करके मैं आपको क्या करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। हमें क्या करना है, हमें एक्सेप्ट करना है परमेश्वर को। जब हम यीशु मसीह को एक्सेप्ट करेंगे तो हम क्या बनेंगे, न्यू क्रिएचर, हमारे पाप शुद्ध हो जाएंगे। और जब ये हम यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे तभी हम क्या हो सकते हैं, स्वर्ग में जा सकते हैं। नहीं तो 50%, 20%, 10% भी चांस नहीं है, क्योंकि बाइबल कहता है कि जीसस क्राइस्ट कहते हैं, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन कमेथ अनटू द फादर बट बाय मी। हम सोचते हैं कि बहुत सारा सभी मार्ग स्वर्ग ले जाएगा, ऐसे नहीं है। सिर्फ एक ही यीशु मसीह है जो परमेश्वर क्या किए है, इस संसार में आए पाप को उठाने के लिए। दुनिया हमें क्या सिखाता है कि तुम खुद क्या कर सकते हो, अपने दम से स्वर्ग में जा सकते हो, पवित्र जीवन जीकर, अच्छे कर्म करके, काम करके, मतलब अच्छे गुड वर्क्स को करके। असंभव है, कभी नहीं हो सकता है। हमें सिर्फ यीशु मसीह स्वर्ग ले जा सकते हैं। हालेलुया। हम क्या करेंगे, अभी हम अपने आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में ब्रदर सेल्विन है, इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। स्तोत्र पापा, स्तोत्रम 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 स्तोत्रम।
நன்றி பரலோக பிதாவே உமக்கு கோடான கோடி சோத்திரம் அப்பா இம்மட்டு காட்ட இணையத்திலே உமக்கு கோடான கோடி சோத்திரம் ஆண்டவரே இந்த சாயங்கால பொழுது ஆண்டவரே நீ கொடுத்த வசனத்துக்காக வயிறு ஆண்டவரே அப்பா பிதாவே இங்கு 2 பேர் 3 பேர் என் நாமத்தால் கூடியிருக்கிறார் அந்த உங்கள் நடுவில் இருக்கிறேன் என்று சொன்னதற்காக உமக்கு கோடான கோடி சோத்திரம் ஆண்டவரே மற்றது வசனத்தின் மூலமாக எங்களோட பேசுவதற்காக உமக்கு கோடான கோடி சோத்திரம் ஆண்டவரே தங்கள் குடும்பங்களை கண்மணி போல் பாதுகாத்து அப்பா பிதாவே 30-40 ஒரு ஆராதனை நடத்தத்தக்க கிருபைக்காக கோடான கோடி சோத்திரம் ஆண்டவரே எத்தனையோ வியாதிகள் எத்தனையோ கஷ்டங்கள் மக்கள் அப்பா பிதாவே எங்களை இம்மட்டு காத்துக்கொண்டு வந்ததற்காக உங்களுக்கு கோடான கோடி சோத்திரம் ஆண்டவரே இனிமேலும் உங்களுக்கு கரத்தில் நாங்கள் வைக்கிறோம் ஆண்டவரே எந்த ஒரு காரியத்திலும் அப்பா பிதா உங்கள் நாமும் தடுக்கப்பட்டதால் நாங்கள் விளங்கத்தை ஆண்டவரே வரத்தை எங்களோடு இருந்து வழிநடத்தமையா அந்த அனைத்து மக்களையும் ஆசீர்வதித்து ஒருவரும் கெட்டு போகாதபடி இந்த ஜீவன் அடைத்து வசனங்கள் அவர் உள்ளத்தில் பேசுவதற்காக கேட்பதற்காக ஆறாவது குறிப்பேற்று நடத்துவதற்காக உங்கள் கோடால் தோன்றது காரியத்தை நீரே பொறுப்பேற்று நடத்த வேண்டும் நாமத்தால் மங்காளே Amen.